हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम जॉइंट सेक्टर के एडवांटेजेस की बात करने जा रहे हैं। जैसे कि कल हमने बात करी थी जॉइंट सेक्टर के ऑब्जेक्टिव की, फीचर्स की, टाइप्स की, इस तरह से आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट सेक्टर। फर्स्ट पॉइंट है वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपको पता है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड कराता है, उसको थोड़ा सा ईजियर बना दिया जाता है जब ये दोनों सेक्टर आपस में मिल जाते हैं। और एक जो प्राइवेट सेक्टर है उसका फेथ हो जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। ईजी लोन्स फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जॉइंट सेक्टर को कंबाइन होने की वजह से ये फ़ायदा हुआ है कि लोन लेने की प्रोसेस जो है वो ईजी हो गई है, उनको सिक्योर फील कराया जाता है क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें गवर्नमेंट की। बेटर मैनेजरियल एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज। अब आपको पता है जॉइंट सेक्टर ने ये बहुत सारे बेनिफिट्स उठाए हैं क्योंकि ये जो मैनेजरियल और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है ये प्राइवेट सेक्टर्स के पास होती है, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया है। तो यहाँ पर जब दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आपस में मिल जाएंगे तो बहुत बिजनेस को अच्छी तरह से वो रन कर सकते हैं। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट सेक्टर एंजॉय मोर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। इसमें जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम रहता है इन दी वर्किंग ऑफ जॉइंट सेक्टर यूनिट इन कंपैरिजन टू द प्योर पब्लिक सेक्टर यूनिट। चेक ऑन मोनोपली पावर्स। कहता है जॉइंट सेक्टर यूनिट्स ने इम्पोज किया है कि जो मोनोपली पावर है प्राइवेट सेक्टर अलग से दिखाती है उसको कम कर दिया जाना चाहिए, बिकॉज जो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं गवर्नमेंट में उनका कोलैबोरेशन सबसे ज़्यादा रहता है ताकि उसकी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा सके। सोशल जस्टिस। आपको दोनों सेक्टर का पता है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर सोशल जस्टिस सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। लेकिन जब इन दोनों सेक्टर को कंबाइन कर दिया जाता है तो दोनों ही सेक्टर अपने अपने बेनिफिट्स के लिए काम ना करके मिलकर काम करते हैं। जैसे कि जो प्राइस पॉलिसी है वो रीज़नेबल रखते हैं, ना तो वो ज़रूरत से ज़्यादा रखते हैं ना कम रखते हैं। मतलब उनका मेन मोटिव ये नहीं होता हमने हाई प्रॉफिट अर्न करना है, ना ही वो लॉस में जाते हैं। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कॉन्सेप्ट वो फॉलो करते हैं। कई बार समटाइम्स शेयर्स ऑफ जॉइंट सेक्टर आर ऑल्सो इशू टू द वर्कर एंड वर्कर पार्टिसिपेशन इज़ इनकरेज। जब वर्कर पार्टिसिपेशन इनकरेज हो जाती है मतलब माल प्रैक्टिस जो होती है प्राइवेट सेक्टर में लाइक ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग्स वगैरह, इसको बंद कर दिया जाता है। इंश्योर बेनिफिट्स ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स। कहता है जॉइंट सेक्टर प्रोवाइड्स होने की वजह से दोनों सेक्टर के बेनिफिट्स ही आपस में मिल जाते हैं बट डीमेरिट्स ऑफ नन। तो प्योर गवर्नमेंट ऑनरशिप और कंप्लीट प्राइवेट ऑटोनॉमी आपस में मिल जाती है। इंश्योर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। जो अकेले प्राइवेट पार्टनरशिप के होने की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था कि रीजनल बैलेंस क्रिएट किया जा सके, वो पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर ऐसा पॉसिबल हो पाया है। प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ये होता है कि जैसे कि जॉइंट सेक्टर यूनिट्स आर गिवन टू द प्राइवेट प्रियोरिटी इन ग्रांटिंग लाइसेंस दिलवाने में, कोटा परमिट करवाने में, फॉरेन एक्सचेंज को प्रिक्योर करने में, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने में या लोन प्रोवाइड कराने में पब्लिक सेक्टर ने एक अच्छा रोल प्ले किया है। ईजी टू गेट फॉरेन कोलेबोरेशन। टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल टेक कोलेबोरेशन विद फॉरेन इंटरप्राइजेज कैन बी अवेल्ड ईजिली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन कैपिटल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। फिर क्या आता है डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। देखो एक पावर अगर किसी के पास है तो हो सकता है दूसरी पावर उसके पास ना हो। जैसे कि इसमें हुआ था कि टेक्नोलॉजिकल और मैनेजरियल जो यूनिट्स है, जो पावर है, जो स्किल्स है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है लेकिन पैसा उनके पास नहीं है, इसलिए वो हैवी इंडस्ट्रीज़ पर पैसा नहीं लगा पाते। बट ऐसा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के पास है, तो जब दोनों की जो पावर्स हैं आपस में मिल जाएंगी तो हैवी इंडस्ट्रीज़ को अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। कहते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि पब्लिक सेक्टर शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, और कई बार जो है जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेज सेटअप होने की वजह से पब्लिक डिसइन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट इट रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन। इससे गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। गवर्नमेंट जो ह्यूज फंड जो है पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर को पे कर रही है उसका ध्यान रखा जाता है। एट द सेम टाइम private sector entrepreneur gets the opportunity to participate in running enterprises. Easy exit. जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेज आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। ज़्यादातर ये कंपनीज़ के फॉर्म में होती है। इट इज़ ईजी फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर के थोड़ा सा ईजी हो जाता है उसको प्रमोट करना फॉर द गवर्नमेंट के लिए, फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए या पब्लिक के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि आप ईज़िली जो है
शेयर्स को स्टॉक मार्केट में सेल कर सकते हो। जब स्टॉक मार्केट में सेल करते हो तो पार्टनर कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है, मतलब ईजी एग्जिट वाला फॉर्म इसमें रखा जाता है। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट सेक्टर। इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस सबसे ज़्यादा रहती है, उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाना चाहिए इससे, क्योंकि स्मूथ जो वर्किंग बिजनेस होता है वो सही तरीके से चल नहीं पाता। रॉन्ग लोकेशन, बिल्कुल गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज़ के लिए लोकेशन डिसाइड करती है, कई बार मिनिस्टर उसको अवेल करने की कोशिश करते हैं, वहाँ वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हो पाती, तो ये रॉन्ग लोकेशन अगर हो जाए तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है। इनएक्सपीरियंस डायरेक्टर्स, कहते हैं डायरेक्टर्स जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूजुअली लैक इन प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है जॉइंट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर देती है एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में, इससे इनएफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। बैक सीट टू प्राइवेट सेक्टर डायरेक्टर्स, कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, क्योंकि ज़्यादातर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और गवर्नमेंट उनको रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, तो वो उन्हीं की साइड लेते हैं और उस मतलब जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ है उनके सुजेशन डायरेक्शन व्यूज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लैक ऑफ कंसेंसस, जॉइंट सेक्टर इज़ पार्टनरशिप ऑफ टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज। पब्लिक सेक्टर प्रमोट सोशल वेलफेयर बाय फॉलोइंग लो प्राइस पॉलिसी, लोकेशन इन बैकवर्ड रीजन, रिजर्वेशन इन जॉब्स, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाता है। बट प्राइवेट सेक्टर प्रमोट प्रॉफिट मोटिव, लेकिन प्राइवेट सेक्टर फिर भी जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है। सो कई बार जो दो सेक्टर यूनिट्स है उसमें डिसेंटिंग व्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, उन दोनों में डिसीजन लेने में काफ़ी जो है लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो जाता है कि कौन कौन सा डिसीजन लेगा। इविल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, हाँ पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी इविल्स है, क्योंकि इसको ख़त्म करना भी ज़रूरी है, जैसे रेड टेबिज़म है, ब्यूरोक्रेसी है, इनएफिशिएंसी है, करप्शन है, इसको बढ़ावा मिलता है। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देते हैं, जो है दोनों ब्लेम जब एक दूसरे के ऊपर करते हैं रॉन्ग डिसीज़न को लेकर, जैसे प्राइवेट सेक्टर ब्लेम करती है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी सही से नहीं बनाई है, और गवर्नमेंट ये ब्लेम करती है कि रॉन्ग पॉलिसी को एग्जीक्यूट जो किया गया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया है, तो डे टू डे फंक्शनिंग जो है बिल्कुल उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। अदर्स में हम बात करें, अदर्स में हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर जो प्राइस पॉलिसी है जॉइंट सेक्टर जो बनाती है वो अनइकोनॉमिकल है, क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होने की वजह से यहाँ पर जो प्रॉफिट्स है वो नहीं कमा पाते हैं, लेस प्रॉफिट होते हैं। एक अनसर्टिनिटी सी बनी रहती है, क्योंकि ब्लेम होने की वजह से दोनों में क्लैश हो जाता है, दोनों एक दूसरे को पॉलिसी किसने बनाई, कैसे एग्जीक्यूट हुई, डे टू डे फंक्शनिंग कैसी रही, इन दोनों में क्लैश होने की वजह से वो सेक्टर जो है उभर नहीं पाता। अब इतने ड्रॉबैक हैं उसके, फिर उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट है, प्राइवेट सेक्टर मैनेजर शुड बी गिवन मोर ऑटोनॉमी इन द डे टू डे ऑपरेशन। कहता है प्राइवेट सेक्टर जो है डे टू डे ऑपरेशन के लिए बना है, वो फुल ऑटोनॉमी है, उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस थोड़ी सी कम रहती है। फिर कहता है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी एक्सपीरियंस्ड, कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव किए जाते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, प्रोफेशनली स्किल्ड होने चाहिए, उनका जो टेन्योर पीरियड है वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, ताकि वो जॉइंट मतलब मिलकर काम कर सकें। कहते हैं जो इंटरफेरेंस रहती है मिनिस्टर्स की, एमपी एमएलए की, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। द एंटरप्राइजेज शुड बी रन ऑन कमर्शियल बेसिस, जितने भी एंटरप्राइजेज चल रहे हैं वो कमर्शियल बेसिस पर होनी चाहिए, ताकि एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। टैक्स कंसेशन जो प्रोवाइड कराना है पब्लिक जो है प्राइवेट सेक्टर को देती है, उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा सके। एक्साइज ड्यूटी कंसेशन है या जीएसटी है, उसके बारे में सोचना चाहिए कि वो प्रोडक्ट के ऊपर कम लगा जाएगा या ज़्यादा होगा, अगर कम है तो कौन से लोगों के लिए होगा। फिर रहते हैं दीज यूनिट शुड बी मेड मोर अकाउंटेबल, ये जो यूनिट है वो ज़्यादा अकाउंटेबल होनी चाहिए। इन द पार्लियामेंट एंड इन द स्टेट लेजिस्लेटर देयर शुड बी मोर क्वेश्चनिंग रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेज। कहता है लास्ट में टू कीप अ चेक ऑन वर्किंग ऑफ दीज इंटरप्राइजेज इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑडिट शुड बी इंट्रोड्यूस, इट विल हेल्प टू इम्प्रूव देयर मैनेजरियल एफिशिएंसी। तो कंक्लूज़न में हम यही कहेंगे कि जॉइंट सेक्टर तभी सक्सीड हो सकती है इफ़ देयर इज़ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, जब दोनों ही सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, दोनों में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो, आपस में म्यूचुअल फेथ हो, कॉपरेशन हो। इन दोनों के कॉपरेशन की वजह से जो है जॉइंट सेक्टर जो है एक सक्सीड पॉइंट पर आ सकता है। उस केस में अगर ये सक्सेस हो जाता है तो आपका बिज़नेस जो है स्मूथली जो है रन करेगा, सर्वाइव करेगा, फिर वो चाहे नेशनल मार्केट हो चाहे फिर वो इंटरनेशनल मार्केट हो। आज आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।